स्वागत दोस्तों हमारा स्मार्ट टून्स यूट्यूब चैनल पर नया हिंदी कहानी के आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। रमेश और राजू दो मछुआरे कुछ मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह समुद्र में निकल पड़े। जब वे अपना जाल डाल रहे थे तो उन्होंने क्षितिज पर काले बादलों को इकट्ठा होते देखा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते एक भयंकर तूफान उन पर हावी हो गया। बारिश और हवा ने उनकी छोटी नाव को टक्कर मार दी। लहरें ऊंची और ऊंची होती चली गई और रमेश और राजू अपनी नाव को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे। राजू, तूफान तेज होती जा रहे, जरा संभाल के। हाँ रमेश, तूफान रुकता ही नहीं। हे भगवान, इस आपदा से निपटने की मार्ग दिखाए। जब उन्हें लगा कि वे बर्बाद हो गए हैं, तो उन्होंने दूरी में एक छोटा सा द्वीप देखा। अरे राजू देख, सामने एक द्वीप नजर आ रहा। द्वीप चमक रहा था और वे उस पर अजीब रोशनी और हलचल हो रहा था। आश्रय खोजने के लिए रमेश और राजू द्वीप की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे करीब आए उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण द्वीप नहीं है, यह खजाने से भरा आश्चर्य का द्वीप है। वे सूर्य के प्रकाश में सोना, जवाहरात और अन्य धन संपत्ति को चमकते हुए देखा। आगे क्या खजाना रखा है, इस विचार से उनके हृदय उत्साह से उछल पड़े। लेकिन उनका उत्साह अल्पकालिक था। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे उन्हें एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। एक भयंकर अजगर द्वीप के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था और रमेश और राजू के पास आते ही वह गुस्से से दहाड़ने लगा। निडर रमेश और राजू ने एक चतुर योजना के बारे में सोचा। वे अजगर को विचलित कर रहा थे, जबकि दूसरा खजाना इकट्ठा करने के लिए उसके पास से निकल जाते हैं। उन्होंने अपनी योजना को अमल में लाया और जल्द ही वे अजगर के पास से खजाने की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने खजाना इकट्ठा किया, वे अपनी गर्दन पर अजगर की गर्म सांसों को महसूस कर रहा थे। लेकिन वे सफल होने के लिए दृढ़ थे और वे समय रहते भागने में सफल रहे। लेकिन वे यह भी जानते थे कि असली खजाना यादें और बंधन था जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बनाया था। वे खजाने से भरे आश्चर्यजनक द्वीप पर उत्साह, भय और अपने साहसिक कार्य के रोमांच को कभी नहीं भूलेंगे। वे खजाने से भरे एक छिपे हुए द्वीप पर ठोकर खा गए थे और वे एक भयंकर अजगर को मात देने में कामयाब रहे। वे जानते थे कि आने वाले कई सालों तक यह रोमांच शहर में चर्चा का विषय बना रहेगा। लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वे वापस तट की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अपने पीछे पानी में एक गहरे रंग की आकृति को चलते हुए देखा। यह एक विशाल समुद्री जीव जिसके रेजर नुकीले दांत और खतरनाक आंखें। जीव उन पर हावी हो रहा था और रमेश और राजू जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना है। उन्होंने अपने चप्पुओं को पानी में गहरा खोदा। उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आया क्योंकि उन्होंने जीव को पछाड़ने की कोशिश की। वे अपने पीछे उसकी सांस सुन सकते थे और वे उसके पंखों को अपनी नाव से टकराते हुए महसूस कर सकते थे। जब उन्होंने सोचा कि यह सब खत्म हो गया है, तो जीव अचानक से दूर हो गया और गहराई में गायब हो गया। रमेश और राजू ने राहत की सांस ली और अपनी सीट पर गिर पड़े। वे जानते थे कि वे एक पानी भरी कब्र से बाल-बाल बच गए हैं। अंत में वे थके हुए लेकिन उत्साहित होकर किनारे पर वापस आ गए। जैसे ही रमेश और राजू वापस किनारे पर आए, उन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसा कि उन्होंने अपने खजाने की गिनती की, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास जितना वे सपने में भी सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक है। वे अपना खजाना वापस गांव ले आए जहां उनका नायक के रूप में स्वागत किया गया।
हर कोई उनकी बहादुरी और उनके सौभाग्य पर अचंभित था और वे जानते थे कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। जैसे ही वे अपने सामान्य जीवन में वापस आ गए, रमेश और राजू जानते थे कि वे अपने अविश्वसनीय साहस को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने खतरे और अनिश्चितता का सामना किया था, लेकिन वे विजयी हुए थे और वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसा बंधन बनाया है जो जीवन भर चलेगा।